वो व्यक्ति बालकपन से भजन करता है, अंत समय उसकी बुद्धि भगवान में लगती है। प्रहलाद जी मोहर देते हैं, मोहर ठोक रहे हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है। कौमार अवस्था से 10-12 साल की अवस्था से ही ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। जितात्नो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन को जीतकर, श्वास को जीतकर, इंद्रियों को जीत करके स्थूल भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के 2 स्वरूप बताए श्री सुखदेव जी महाराज ने, एक स्वरूप स्थूल और एक स्वरूप सूक्ष्म। स्थूल स्वरूप क्या है? जो हम आंखों से देख रहे हैं, इसको स्थूल रूप कहते हैं। राजन, जब तुम्हारी आंखें खुली हो ना, तो क्या करना है तुमको? पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वभुजोपगुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। कमर से जो नीचे का हिस्सा है, ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो तलुआ है, वो तलुआ विराज रहा है शेषनाग जी के सिर पर। ये भावना करनी चाहिए। कमर के ऊपर का हिस्सा यहां से लेकर स्वर्गलोक तक है। स्वर्गलोक के ऊपर जो ब्रह्मलोक है, आदिलोक है, ये भगवान का मस्तक है। इसलिए आंख खुली हो तो इस सारे विश्व को भगवान का श्री विग्रह समझो। और जब आंख बंद करो, ध्यान केंद्रित होने लगे, तो भगवान के श्री चरणार बिंदों का सूक्ष्म चिंतन करो। आहा, क्या सुंदर भगवान का श्री विग्रह है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कतम्ब किंजल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्मयांगतम स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। प्रसन्न वक्त्रम, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के चरण कमलों से चिंतन प्रारंभ करें, और जब भगवान के श्रीमुख पर मन पहुंच जाए, भगवान हंसते हुए खिलखिलाते हुए दिखाई दे। उनकी दंत पंक्ति कितनी सुंदर है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनई बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग दई असि ऐंच के मुखम्या। उनकी मुख माधुरी पर मन टिक जाए तो राजन, बस उनके श्री मुख में मन को स्मितम भावयेन मुखम, श्री मुख पर मन को टिका देना चाहिए। ये भगवान का सूक्ष्म ध्यान है। छोटा सा, स्थूल माने बड़ा, सूक्ष्म माने छोटा। सुन लिया। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा, किस देवता की उपासना से क्या फल मिलता है? देवताओं की उपासना का वर्णन किया, कौन की देवता कर उपासना करने से क्या मिलता है। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने यही कहा है कि भाई भगवान अकाम है सर्वकाम हुआ, कैसे भी हो, पर भगवान कृष्ण के चरणों में ही मन रखना चाहिए। मेरा तो मत ये है। शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, आहा महाराज, धन्य हैं हम, आपकी कथा सुन करके धन्य हो गए। स्वविद वराहोस्त खरई ही संस्कृत है। जिसने भगवान की कथा कान से नहीं, वो स्वा है। स्वा माने कुत्ता, विड माने वराह, खर माने गधा, पुष्ट माने ऊंट। ऊंट गधा कुत्ता के समान है जिसने भगवान की कथा कान से नहीं सुनी। बिल, ये कान कैसे हैं? जैसे कि सांप घुसते हैं, वो बांबी के समान है। और वो बोलता है व्यक्ति, वो मेंढक के समान टर टर करता है, उसकी जिह्वा मेंढक के समान। जिह्वा सती दादुर के वसूत नचोपगायत तिरुगाय गाथा। जीभ कटे न भजे नंदनंदन बुद्धि कटे हरि नाम विसारो मीरा कहे चरि जाओ पद कंज बिना मन अनंत जुधारे। वो इंद्रियां जल जाए, इंद्रियों की निरर्थकता का वर्णन श्री शौनक जी ने सूत्र जी से किया है। यही प्रसंग श्री
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात पूछूं, ये भगवान की सृष्टि कैसे होती है? इस संसार का रचयिता कौन है और कैसे वो सृष्टि करता है, कैसे सृष्टि को संभालता है और कैसे सृष्टि का प्रलय होता है? जरा कृपा करके सुनाओ ना। सुखदेव जी समझ गए परीक्षित जो है अब कुछ और सुनना चाहते हैं। चलो, क्योंकि अब मरने का डर समाप्त हो गया, समझ गए कि मरते समय कृष्ण नाम लेना है, तो अब क्या चिंता, कथा तो सुन लो। अब सुखदेव जी महाराज ने अपने ठाकुर जी को प्रणाम किया है। नियम यह होता है कि जब कोई सत्संग करता है, कथा कहता है, तो सर्वप्रथम अपने इष्ट को प्रणाम करता है और तब कथा प्रारंभ करता है। यहां सुखदेव जी महाराज पहले ही कथा प्रारंभ कर दिए, वंदना पीछे हुई। ऐसा क्यों? परीक्षित जी घबराए हुए थे तो उनको शांत कर दिया। अब कथा कहने की विचार से ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तितयाय देहिनाम अंतर्भावायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार करते हैं। यद कीर्तनम यद श्रवणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनके दर्शन से, जिनकी वंदना से, जिनकी कथा सुनने से सब पवित्र होते हैं, सारे लोक का कल्याण हो जाता है। कलमस विधुनोति कलमसम। कलमस, कलमस किसको कहा है? कर्मस, कर्मस को कलमस कहा है। जो हमने कुकर्म किया है उसकी कालिमा हमारे इस चित्त पर मैल के रूप में चिपटी रहती है, उसको कलमस कहते हैं। भगवान के नाम संकीर्तन से वो कलमस समाप्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमा, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावाग्नि निर्वापणम। यह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मकल्पनम परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी शीशे पर, दर्पण पर मैल चिपक गया और उस मैल को धोने का एक ही उपाय है, श्री कृष्ण नाम रूपी संकीर्तन रूपी जल। कीच से कीच को नहीं धोया जा सकता है, कीच को धोने के लिए जल चाहिए। कर्म से कर्म के मल को नहीं धोया जा सकता, कलमस से कलमस को नहीं धो सकते। जो किया हुआ कुकर्म है उसकी कालिमा हमारे चित्त रूपी दर्पण पर है, तो उस कलमस से कलमस नहीं धो सकता। कलमस को धोने के लिए भक्ति रूपी जल चाहिए, श्यामा श्याम का नाम संकीर्तन रूपी जल चाहिए। श्रेय है कैरव चंद्रिका वितरणम। और श्लोक के भाव तो बड़े विचित्र हैं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं। यहाँ सुखदेव जी वंदना करते हैं कलमशम, सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र सर्वस्य, ऐसे सुभद्र स्वरूप जो श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब देखो यहाँ दो रूप हैं ठाकुर जी के। एक भद्र रूप, भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण,
और सुभद्र रूप, कल्याण और एक परम कल्याण। सु माने सुंदर और ज्यादा कल्याण रूप। एक तो कल्याण रूप है ही है, पावन रूप है ही है, पवित्र रूप है ही है, एक परम पवित्र स्वरूप। दो स्वरूप बता दिए यहाँ। यहाँ सुखदेव जी कल्याण रूप की वंदना नहीं कर रहे, यहाँ परम कल्याण रूप की वंदना कर रहे हैं, सुभद्र स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। सुभद्र क्या है, लीला क्या है? दो तरह की भगवान की दो तरह की लीला है। एक लीला है दुष्टों को मारने वाली। हिरण्यकशिप के सामने प्रकट हो गए नरसिंह भगवान, फाड़ दिया, मार दिया। रावण के सामने आए और मार के ठिकाने लगा दिया, कंस को मार दिया। ये दुष्टों को मार धार करने वाली लीला है भद्र लीला। इससे जगत का कल्याण होता है। लेकिन भक्त कभी नहीं कहता, असली संत कभी नहीं कहता तुम रावण को मार दो, तुम कंस को मार दो और आप हिरण्यकशिप को मार दो। कभी भी जीवन में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है जो प्रहलाद जी ने कहा हो भगवान से कि मेरे पिताजी को आप मार दीजिए। परम संत प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक है। हाँ, तो राक्षसों को मारने वाला जो स्वरूप है, जो लीला है, वो भद्र रूप है, कल्याण रूप है। एक सुभद्र लीला क्या है? सुंदर परम कल्याणमयी जो लीला है, वो स्वरूप क्या है? शबरी के सामने शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। तत्ववेत्ता तिहु रूप तिहु लोक में भोजन कियो अपार, कै शबरी कै विदुर घर रुचिमानी द्वैदार। विदुरानी के यहाँ विदुरानी के केले के छिलके खा रहे हैं और कह रहे हैं बड़ो स्वाद आ रहे हो तुम्हारे छिलका। माखन की चोरी कर दे के ताई ब्रज में गोपिन के घर में घुस जावे और ठमक ठमक के नाच रहे हैं। कोई कहे ललन पकड़ा हूं मोई सोहिनी, कोई गोपी कह रही लाला नेक मुकू बुहारी तो पकड़ाए दे, लाला नेक पत्थर को बांट तो उठा के ले आ। सूरदास जी का पद है, बड़े सुंदर भाव है। आप बुहारी लगा रहे हैं, आप ठुमुक ठुमुक के नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? भक्त को प्रसन्न करने के लिए। भक्तों के साथ मधुर मधुर लीला, रास लीला हो रही है, परम रसमयी लीला। ये है रस की लीला, जो रसमयी लीला है, जो भक्तों के सामने गुप्त लीला प्रकट होती है, जिस लीला को भागवत में भी वर्णन नहीं किया। और चाचा वृंदावन दास जी महाराज ने क्या सुंदर लाल सागर और कैसे कैसे ग्रंथ प्रकट कर दिए, परमानंद सागर, लाल सागर, ऐसे ग्रंथों में ठाकुर जी की मधुर लीला, ब्रज की लीला, बरसाने की लीला, संकेत भट्ट की लीला, मुरलिया चोरी लीला वर्णन कर दी महाराज। क्योंकि वो भक्तों की लीला, वो एकांतिक लीला, ये है सुभद्र लीला। सखियां एकांत में श्याम सुंदर से यहां तक कह देती हैं, किमरे धूत प्रवर निकटम यासमम प्राण सखी। ए धूतराज, मेरी किशोरी जी के सामने मत आ जाना, समझे। परंतु ये बात सुन करके ठाकुर जी हंस जाते हैं। बड़े, इनको ये गाली नहीं लगती, इनको तो ऐसा लगता है न जाने कितनी स्तुतियां की गई है मेरी। वहां तमादि देव से प्रसन्न नहीं हो रहे, ब्रह्मा जी ने कितनी स्तुति कर दी पर राधे राधे। और यहाँ गोपियों ने गाली दी है, पकड़कर बांध दिया है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है। ये है सुभद्र लीला। तो सहचरी भाव से, हे प्रभु मैं आपकी सखी हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हमें किसी से लेना देना नहीं, इसलिए कहा तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः।